नमस्कार। पिछले मैंने क्लास में क्या था कि एसआईपी का थ्योरी क्लास बताया था। तो आज मैं ये क्लास में एसआईपी का प्रैक्टिकल क्लास करूँगा कि एसआईपी का प्रैक्टिकल कैसे करते हैं, क्या-क्या स्टेप किया जाता है। तो इसमें क्या है, सारे ऑनलाइन बताऊँगा। तो एक तरफ से कॉमन लैंग्वेज में समझ जाइए कि जैसे बैंक में अकाउंट खोलते हैं, बैंक में जाके उसी तरह म्यूचुअल फंड में भी अपना अकाउंट खोलना है, जिसको बोलते हैं फोलियो खोलना है। तो क्या है कि कॉमन चीज़ ये है कि बैंक में जब जाते हैं तो नॉर्मल आपको अकाउंट में ₹500 रखना पड़ता है। तो उसी तरह म्यूचुअल फंड में भी या तो आपको ₹500 इन्वेस्ट करना पड़ेगा, या तो आपको एसआईपी के माध्यम से आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी बात आता है कि आपको कैसे करना है, हाउ टू डू इट। So most of the people who I am making the video, they understand that I am making the video on the Muthoot Finance. My dear, Muthoot Finance and mutual fund both are different. Muthoot Finance and type of the loan service and mutual fund are different. So you just think and try to understand what the difference between the Muthoot Finance and mutual fund. तो पिछले वीडियो में मैंने क्या था कि थ्योरी बताया था एसआईपी का, आज प्रैक्टिकल बताऊंगा। ये वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर कोई मेरी वीडियो को फॉलो कर रहे होंगे तो मैं एक 5वीं वीडियो में बताया था केवाईसी, ऑनलाइन केवाईसी कैसे करते हैं। जिसका जो उनका ऑनलाइन केवाईसी किया होगा और जो पहले से किए होंगे म्यूचुअल फंड में, वो क्या होगा उसमें आपको ये वीडियो उनको पूरा हेल्प करेगा। इसमें से आपको पूरा प्रोसेस पता चलेगा कैसे कैसे होगा। तो क्या होता है ना, केवाईसी अलग लगता था। बैंक का केवाईसी अलग होता है, आपका म्यूचुअल फंड का केवाईसी अलग होता है, आपका मोबाइल अगर आप कोई लेते हैं तो उसका नंबर का केवाईसी अलग होता है। तो आज केवाईसी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं पहले से वीडियो बता दिया हूँ जिसमें क्या है कि म्यूचुअल फंड में केवाईसी कैसे करते हैं, कैसे पूरा डिटेल में बताते हैं, उसमें मैं पूरा डिटेल में बता दिया। तो पहले वो वीडियो आप देख लें, अगर नहीं देखे हैं तो उसके बाद ये वीडियो देखें, तब ये समझ में आएगा आपको। तो ये वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कि एसआईपी के माध्यम से कैसे मेरा का ये प्रॉफिट हुआ है। तो वीडियो को ध्यान से देखें क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। आज लगता है कि आज तक का मेरा ये वीडियो सबसे लंबी होगी। हो सकता है कि आपको पैसेंस नहीं हो तो थोड़ा बाद में देखें, समझ के देखें। जो समझते वो करें, नहीं करना है जो नहीं समझ पा रहे वो आप पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन से एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। एक ही इंस्टॉल करना है, मैं तो डिफरेंट बताऊंगा आपको, जिसमें चॉइस रहेगा वो उसमें आप जाके कर सकते हो ताकि आपको भी समझ में आ जाए। तो पहला हमारा जो एप्लीकेशन में देख पा रहा हूँ यहाँ पे प्ले स्टोर में जाएंगे। तो प्ले स्टोर में जाने के बाद में कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे, मैं एक एक सीरियल बाय के बता रहा हूँ आपको कौन सा इंस्टॉल करना है। तो पहला मैं देखा यहाँ पे एक्सिस म्यूचुअल फंड। अगर आपको एक्सिस म्यूचुअल फंड में आप इंस्टॉल करना है तो यहाँ पे प्ले स्टोर के में जाएंगे, वहाँ पे लिखेंगे एक्सिस म्यूचुअल फंड। तो एक्सिस म्यूचुअल फंड में इंस्टॉल करने में, लेकिन एक चीज़ बताऊँ, ये सारे एप्लीकेशन की कॉमन चीज़ बता देता हूँ कि एप्लीकेशन जो रहता है 20 MB से कम ही रहता है। कोई भी इस तरह का जो बैंक या म्यूचुअल फंड का एप्लीकेशन जब इंस्टॉल करेंगे तो 20 MB से कम वाला ही एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा प्ले स्टोर पे भी बहुत सारा फ्रॉड एप्लीकेशन दिया हुआ है, जिसे बहुत लोगों को पता होगा जिसके साथ ये फ्रॉड हुआ होगा। इसलिए कभी भी, और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लोगो एक्सिस बैंक का लोगो दिया हुआ है, तो सोच समझ के करें। नहीं तो अगर उसके बारे में और जानना है तो आप प्ले स्टोर पर रहता है अबाउट अस के बारे में, वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं। अगला एप्लीकेशन मैंने देखिए यहाँ पे है आपका एसबीआई म्यूचुअल फंड। तो एसबीआई म्यूचुअल फंड को क्या है, इन्वेस्ट ऐप, एसबीआई MF इन्वेस्ट ऐप वो लोगों के अंदर लिखा हुआ है। उसके बाद में देखिए आगे की आईसीआईसी म्यूचुअल फंड। तो आईसीआईसी म्यूचुअल फंड का जो नाम रखा गया एप्लीकेशन का वो क्या है, आईसीआईसी प्रो। तो जनरली क्या होता है कि कंपनी का नाम और एप्लीकेशन म्यूचुअल फंड में प्ले स्टोर में कुछ डिफरेंट नाम रहता है, कॉमन नाम रहता है जो प्रोनाउंस करने में इजी हो सके। अगला है टाटा म्यूचुअल फंड। मैं पहले ही सारे कंपनी के बारे में बता चुका हूँ, आज मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, इसलिए कौन कौन कंपनी कोई कंफ्यूज नहीं हुई है। तो टाटा म्यूचुअल फंड के लिए टाटा MF प्रगति के नाम से है, जिसमें टाटा गाती यहाँ पे एप्लीकेशन लिखा हुआ है, वो टाटा म्यूचुअल फंड ही टाटा गाती का है। अगला है आपका आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड, बिरला म्यूचुअल फंड मैं पहले बता चुका हूँ। तो आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड के नाम से आदित्य बिरला कैपिटल म्यूचुअल फंड लिखा है लोगों में, और इसमें ABSL MS इन्वेस्टर है दिया हुआ है, तो वहाँ से ये जाके कर सकते हैं। उसके बाद में निप्पॉन म्यूचुअल फंड है, जिसमें बहुत लोगों निप्पॉन जानते होंगे, लेकिन पहले मैं वीडियो दिखाया उसमें क्या है, आपका बैंक है तो बैंक म्यूचुअल फंड चलाते हैं। तो मैं एक वीडियो में बोला था कि बहुत सारे प्राइवेट कंपनी भी है जो फाइनेंस का काम करते हैं, वो भी म्यूचुअल फंड चलाते हैं। तो एक निप्पॉन म्यूचुअल फंड है। उसके बाद में क्या है, यूटीआई म्यूचुअल फंड। यूटीआई म्यूचुअल फंड जानते होंगे, बहुत पुरानी म्यूचुअल फंड है ये।
जो नहीं जानते कोई बात नहीं। तो यूटीआई इंडिविजुअल सबसे पुरानी म्यूचुअल फंड है। उसके बाद में आपका आता है कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड। कोटक जानते होंगे, प्राइवेट बैंक है, वो भी एक म्यूचुअल फंड चलाता है। बैंक म्यूचुअल फंड ही चलाता है, लेकिन उसके नाम से, ट्रस्ट के नाम से चलता है। मैं आगे की वीडियो में सारा डिटेल बताऊंगा, अभी कंफ्यूजन नहीं है, अभी डायरेक्टली आपको एप्लीकेशन देखना है। उसके बाद ये मेरा फेवरेट HDFC म्यूचुअल फंड। तो HDFC म्यूचुअल फंड, इसमें जाके आपको, अब देखिए मैं इतना टोटल बताया, टोटल बताने के साथ साथ जहाँ में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिसमें आपको आप जानते नहीं ये बैंक सही है, इसमें जाए, जहाँ जहाँ पे कोई प्रेशर नहीं, कोई नहीं है, आपका जहाँ पे डिजायर है वहाँ पे जाके म्यूचुअल फंड का अकाउंट खोल सकते हैं। म्यूचुअल फंड का अकाउंट में फोलियो खोला जाता है, म्यूचुअल फंड का फोलियो खोल सकते हैं। उसके बाद में आता है ये ग्रो। बहुत सारे टीवी पे सुनते होंगे इन्वेस्ट करना ब्रो, या बहुत सारा ग्रो का म्यूचुअल, मतलब यूट्यूब में ज़्यादातर सलाह है, अगर ये देखो तो इसमें यही ऐड आता है। अगर आप कोई फाइनेंस का वीडियो देखो तो ग्रो का म्यूचुअल फंड के एप्लीकेशन का ऐड आता ही आता है। तो ये ग्रो है, तो इसके बारे में पहले मैं बता देता हूँ। ये देखिए पहला बात क्या है, 31 MB का है, देख पा रहे हैं। और 31 MB होने के बाद में क्या है कि ये कोई म्यूचुअल फंड का कंपनी नहीं है। ये क्या करता है, ये थर्ड पार्टी दलाल का काम करता है। मतलब क्या है कि म्यूचुअल फंड का आप इसमें पैसा डालोगे, इस आपका पैसा ये कंपनी, ये ग्रो वाला आदमी के पास जाएगा, ग्रो वाला कंपनी वो म्यूचुअल फंड में आपका डालेगा। तो वो क्या हो जाता है, थर्ड पार्टी। इसलिए ये रिकमेंड करूंगा इस तरह का एप्लीकेशन नहीं यूज करें। अगर आपको डायरेक्टली यूज करना है तो मैं जो पहले से बताया कंपनी, वो सारे म्यूचुअल फंड में जाए। बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, लेकिन जनरली मैं आपको बेसिक ये बता दें, आपको मैं जाऊँगा हिस्ट्री में, बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, कम से कम 20 से 22 म्यूचुअल फंड है, लेकिन अभी आपको जनरली ये समझ लीजिए। उसके बाद में मैं वीडियो जो बताऊंगा आगे, मैंने बहुत सारे म्यूचुअल फंड में एप्लीकेशन में इंस्टॉल कर चुका हूं, जिसमें क्या है कि उसमें प्रोसेस नहीं देता है, डायरेक्टली वो एप्लीकेशन खुल जाता है। तो एक मोतीलाल ओसवाल करके एप्लीकेशन है, मोतीलाल ओसवाल, वो भी एक MMC कंपनी है, AMC कंपनी है, जिसमें उसमें मैं स्टेप बाय स्टेप फोलियो कैसे क्रिएट करना है, कैसे रजिस्टर करना है, कैसे उसमें आप SIP रजिस्टर करना है, प्रोसेस बाय प्रोसेस मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। तो सारे कॉमन रूल है, कॉमन रूल सारे एप्लीकेशन में वही आएंगे। अब जो भी आप इंस्टॉल करेंगे उसमें जब रजिस्ट्रेशन करेंगे, मैं इसमें बता रहा हूँ, इसका प्रोसेस और उसका प्रोसेस दोनों का क्या होगा, सेम रहेगा। तो मोतीलाल ओसवाल में क्या है कि मैं उसमें दिखा रहा हूँ। तो पहले जाते हैं, जब इसके एप्लीकेशन को ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद क्या होता है, सबसे पहले मांगते हैं आपका पैन कार्ड नंबर। तो पैन कार्ड नंबर वही दीजिएगा जो मैं वीडियो क्लास 5 में जो KYC करने के लिए बताया हूँ, KYC जो देखे हैं, उसके करने के बाद ये इसमें एप्लीकेशन में उनका काम होगा, नहीं तो काम नहीं होगा, आगे बढ़ेगा नहीं, OTP नहीं आएगा आपका, क्योंकि वो NSDL जो पैन कार्ड होता है बैंक कंपनी, वो NSDL के द्वारा आपका अगर KYC किया हुआ है तभी आपका ये आगे का प्रोसेस होगा, अगर नहीं किया हुआ है तो नहीं होगा। इसलिए अगर कोई इंटरेस्टेड है तो पहले वो KYC की वीडियो देख ले, KYC वीडियो देखने के बाद ये वीडियो देखें, ताकि आपको आगे समझ में आ जाए। तो पहला लोग इसमें क्या है, आपको अकाउंट खोलना है। तो अकाउंट खोलने के लिए क्या है, सबसे पहले पैन कार्ड नंबर डालना है। पैन कार्ड नंबर डालने के बाद उसके नाम डालना है, नाम डालने के उसके बाद उसमें टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना है। देखिए इसमें क्या है कि अगर आपका पैन कार्ड का आपके नाम पर KYC हुआ रहेगा तभी आगे का आपका पेज खुलेगा, नहीं तो आपका पेज नहीं खुलेगा। अगला में आता है होल्डर का डिटेल। होल्डर डिटेल मतलब क्या होता है, जिस तरह अकाउंट होल्डर होता है ना, तो यहाँ पे फोलियो होल्डर होता है, तो फोलियो होल्डर का डिटेल डालना है। तो पहला क्या, मोड ऑफ होल्डिंग। मोड ऑफ होल्डिंग क्या होता है, जिससे क्या होता है कि बैंक में ज्वाइंट अकाउंट खुलता है ना, तो म्यूचुअल फंड में भी ज्वाइंट फोलियो रहता है, वो डिपेंड रह जाता है अगर ज्वाइंट खोलना चाहते हैं तो यहाँ पे मोड ऑफ होल्डिंग सिंगल रखेगा। जनरली अगर डबल रखना है, किसी को ज्वाइंट रखना है तो ज्वाइंट रख सकते हैं। उसके बाद में कैटेगरी में क्या, रेसिडेंट यहाँ पे इंडिया का जनरली है। उसके बाद में आपका टैक्स एटेस्टेड, आप टैक्स देते हैं या नहीं, उसमें आपका इंडिविजुअल देना है। ऑक्यूपेशन क्या है, आप क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, सैलरी वाले हैं या क्या, मतलब मेन आपका ऑक्यूपेशन बिजनेस क्या है, मतलब व्यवसाय क्या है। तो जिसका अगर सैलरी है सैलरी वाले डालिए, अगर बिजनेस है बिजनेस में डालिए। उसके बाद में आपका नाम वही डालिएगा जो पैन कार्ड के अनुसार मैच हो। एक भी लेटर गलत होगा तो वो जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है, आप जब डिटेल डालते हैं तो वो क्या होता है, एप्लीकेशन वाले जो हैंडल करते हैं उसके वहाँ पे वो डिटेल जाता है। एक नंबर भी मैच गलत होता तो आपको रिजेक्ट कर देते हैं। इसलिए जो भी डिटेल डालिएगा सोच समझ के सही से डालिए। उसके बाद में आता है आपका पैन कार्ड। तो पैन कार्ड में डालने के बाद में क्या होता है कि वहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद में क्या, मेल आईडी आपको कोई भी डालिएगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन पैन कार्ड नंबर उसी डालिएगा जो आपका KYC किया हुआ है। उसके बाद में क्या, कॉन्टैक्ट डिटेल डालना है, ताकि आपको अगर कोई म्यूचुअल फंड वाली कंपनी आपके घर पे कोई बॉन्ड पेपर या आपको कोई स्टेटमेंट या कोई भी आपका प्रूफ भेजता है कि नहीं आप वो कंपनी के अंडर खोले, तो वो कॉन्टैक्ट डिटेल डालना है।
तो सबसे पहले आपको कॉन्टैक्ट द बेसिक चीज़ देखे हुए आप उसमें बिल्डिंग, आपका स्ट्रीट, आपका लैंडमार्क, आपका स्टेट, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पिन कोड। आप कहाँ पे रहते हो वो इम्पोर्टेंट ही नहीं करते। पिन कोड मारने से क्या होता है, गवर्नमेंट की या सब कोई भी कंपनी के जो रिकॉर्ड में रहता है पिन कोड के अनुसार वो एरिया का पता चल जाता है। तो पिन कोड अपना सही डालें ताकि वो पिन कोड के हिसाब से आपको एरिया का आपका लोकेशन को ट्रैक किया जाएगा। उसके बाद में केवाईसी फैटका। केवाईसी मैं पहले बता दिया हूँ, वो जो वीडियो केवाईसी करेंगे वो उसी में केवाईसी फैटका होगा। तो सबसे पहले इनकम स्लैब। इनकम स्लैब आपको बताना है कि इनकम कितनी होती है, तो जितनी जो होती है उसके अनुसार दे, गलत नहीं दे। 1 से 5 लाख के बीच में होती है, 5 से 10 लाख के बीच में, 10 से 15 लाख के बीच में होती है। जिसको जितना होती है वो ईमानदारी से दी, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या, बर्थ ऑफ कंट्री। बर्थ ऑफ कंट्री क्या है, ऑफकोर्स इंडिया रहेगा, नेशनलिटी क्या है इंडिया ही रहेगा। अगर दूसरा कंट्री में कोई जन्म लेके यहाँ पे उनका प्रूफ नहीं है तो वो अपना एंट्री के अनुसार देंगे। फिर रेसिडेंट, टैक्स रेसिडेंटल ऑफ एनी कंट्री अदर, मतलब इंडिया के अदर देन कोई भी दूसरे देश में आप बिजनेस करते हो या मतलब ये उसमें आपका टैक्स कटता है क्या, तो वहाँ पे ऑफकोर्स हम लोग का नो ही रहेगा। लेकिन जिनका जिनका होता है वो कर सकते हैं, और जिनका होगा वो मेरा ये वीडियो देखेंगे नहीं पता है। लेकिन मैं आई ओनली फोकस माई दोज हु आर फ्रॉम माई विलेज एरिया, दोज हु डोंट नो अबाउट एनीथिंग अबाउट द म्यूचुअल फंड, आई एम गाइडिंग देम फॉर स्टेप बाय स्टेप। सो मस्ट फोकस यार। what happen if you give me the 30 minute, if you spend the 30 minute। देखो क्या है ना, टिकटॉक के आगे भी दुनिया है और तेरा व्हाट्सएप और फेसबुक के आगे भी दुनिया है। थोड़ा बाहर भी निकल के देखो, ये रोज कमेंट, चैट, टेक्स्ट, ऑनलाइन स्टेटस में क्या लगा रहता है आजकल जो अंग्लोज है ना, ये इसी में पागल है। अगर थोड़ा अपना 10 मिनट अपना या अपना एक दिन हर दिन थोड़ा 1 घंटा का करियर पे ध्यान दे तो बहुत आगे जाएंगे, वो बात की बात है। उसके बाद में नॉमिनी डिटेल आता है। तो नॉमिनी डिटेल में क्या है कि जैसे आपको बैंक में नॉमिनी होता है, जनरली नॉमिनी का मतलब जानते हैं कि अगर जो होल्डर रहता है, होल्डर का अगर कोई किसी वक्त कुछ हो जाता है तो उनके सारे जो भी पैसे इन्वेस्टमेंट जो भी किए रहते हैं वो नॉमिनी को मिलता है। तो नॉमिनी आप मैक्सिमम 3 नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। पहला नॉमिनी क्या होता है कि आपको नॉमिनी ऐड करने के टाइम में जितना ऐड करेंगे उसमें आपको अगर 3 करेंगे तो डिवाइड करना पड़ेगा कि कौन सा नॉमिनी को कितना देंगे, ठीक है। बाय द वे अगर आप 100 रुपये इन्वेस्टमेंट किए हैं टोटल करके, कुछ जो होल्डर है या तो जो किए हुए हैं वो आप नहीं है, तो जो नॉमिनी में उसको पैसा जाएगा। तो म्यूचुअल फंड आप जितना वो बांट के रखेंगे, अगर आप 3 नॉमिनी में किसी का 60 दिए, किसी का 20 दिए, किसी का 20 दिए, तो उसके अनुसार वो आपका जितना परसेंटेज आप वहाँ पे ऐड करेंगे तो वहाँ पे उसके अनुसार आपको वहाँ पे वो डालना पड़ेगा कि एक रखना तो एक का ऑफकोर्स 100% आपका जाएगा। उसका डेट ऑफ बर्थ और उसके बाद में क्या है, जो नॉमिनी उसका बीच और आपका क्या रिलेशन है। क्योंकि अगर जबकि कोई होल्डर आपका फोलियो अकाउंट होल्डर है, फोलियो होल्डर का कोई भी कुछ हो जाता है तो वेरिफिकेशन के लिए आता है, उसके अनुसार जब उनका रिकॉर्ड में जो रहता है उसी के अनुसार वो आपको वो डिटेल में आपको पैसे को रिफंड करेंगे। उसके बाद में आता है आपका स्कीम डिटेल। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि मैं अभी तक आपने क्या कि अपना डिटेल दिए, अब डालना है स्कीम डिटेल, मतलब कौन से स्कीम में इन्वेस्ट करना है। तो होता है ना फंड, कौन से फंड में इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो जनरली मैं ये गाइड तो नहीं करूँगा, जिसको जिसे आपको समझ में है वो उसमें डाल सकते हो। आपका स्मॉल कैप होता है, छोटे छोटे कंपनी वाले में इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्मॉल कैप है, बड़े बड़े कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसमें लार्ज कैप है, और अगर मीडियम वाले कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसमें मीडियम कैप है। तो उसमें जब जाएंगे तो स्कीम टाइप में जाएंगे तो बहुत सारे स्कीम आएंगे, ठीक है। तो मैं इस ऑटो सजेशन तो दे सकता हूँ, मैं गारंटी नहीं लूँगा कि आप वही चीज़ सेलेक्ट करो, आपको जिससे डिपेंड है वो करो। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हो, लंबे टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो स्मॉल कैप कंपनी फंड को रख सकते हैं। लेकिन डिपेंड वो आप पे करता है, ये कोई फोर्सेस नहीं है। क्योंकि वो समझ लीजिए म्यूचुअल फंड आर द इन्वेस्टमेंट ऑफ द मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर द इन्वेस्टिंग। ये जनरली ये म्यूचुअल फंड का ये कॉमन चीज़ है। तो स्कीम डिटेल में गए, वहाँ पे सबसे पहले इन्वेस्टमेंट टाइप क्या है, SIP या लमसम, 2 चीज़ आएगा आपका, SIP या लमसम। तो मैं SIP के बारे में आज मेरी लास्ट क्लास है, लमसम कल बताऊँगा, मैं तो अगली वीडियो में बताऊँगा, कल नहीं। उसके बाद में क्या स्कीम क्या लेना, जैसे मैं इसमें लेना मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 फंड, ठीक है। तो निफ्टी 500 फंड मतलब क्या कि मैं जो 500 रुपये अगर डालूंगा तो ये 500 कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेगा। तो क्या होगा कि इतना तो कंफर्म है, अगर 500 कंपनी में अगर 400 कंपनी नीचे जा रहा है तो 100 कंपनी ऊपर आएगा, ये तो कंफर्म है। पूरा हमारे इंडिया का कंपनी सब नहीं गिरेगा, क्योंकि बहुत लोग म्यूचुअल फंड रिस्क समझते हैं, कोई रिस्क समझते हैं, तो कॉमन चीज़ समझ लीजिए। उसके बाद प्लान मोड में क्या है, डायरेक्ट मोड करना है।
अगली वीडियो में लमसम के साथ साथ रेगुलर प्लान क्या होता है, डायरेक्ट प्लान क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, मैं सारा चीज़ बताऊंगा। अभी आपको डायरेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। डायरेक्ट में क्या होता है, आपको बोनस नहीं मिलता साल में साल, और अगर आपको बोनस लेना है तो वहाँ पे एक डिविडेंड का ऑप्शन होगा, डिविडेंड का सेलेक्ट कर लेना है। तो जनरली मैं सजेस्ट करूँगा कि डायरेक्ट ले, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहता है। मैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो वहाँ पे ये आपका डायरेक्ट वाला आपको क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट प्रॉफिट होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट अगर कोई कॉमन चीज़ समझ रहे होंगे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह डायरेक्ट प्लान में आपको क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। उसके बाद में ऑप्शन ग्रोथ में लेना है या डिविडेंड में लेना है। डिविडेंड मतलब होता है कि आपको बोनस मिलता है हर साल। अगर बोनस नहीं मिल, अगर आप ग्रोथ में सेलेक्ट करते हैं तो क्या बोनस नहीं मिलता, वही बोनस को आपका क्या अमाउंट को क्या करते हैं, उसका कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ा दिया जाता है। उसके बाद क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी में क्या है, आपका जिस तरह से आपका बैलेंस आपका सैलरी का बैलेंस शीट बनता है, आपको वीकली करना है या आपको मंथली करना है या आपको क्वार्टरली करना है, हाफ ईयरली करना है, जैसे बेसिस पे। तो मैंने आपने सेलेक्ट कर दिया वीकली बेसिस पे क्या है, मैं 500 को उसमें इन्वेस्ट करूँगा। उसके बाद क्या मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट, देखिए मैक्सिमम क्या है, 500 रुपया है। बहुत सारे स्कीम का अलग अलग है, 100 रुपये है, लेकिन बहुत सारे स्कीम का 1000 भी रहता है, इसमें क्या है 500 है। तो बड़ी कंपनी रहती है उसमें 1000 रहता है, जैसे एच डी एफ सी में बहुत सारे फंड है जिसमें 1000 आपको डालना ही पड़ेगा SIP में। इसमें क्या है 500 मिनिमम डाल सकते हैं। डालने के बाद में क्या क्या उसमें क्या आता है कि आपको कौन सा डेट आता है, तो डेट सेलेक्ट करना कि कौन सी डेट में आपकी पैसे आपके अकाउंट में आती है और कौन सी डेट से आपको पैसा देना चाहते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली आपको अकाउंट से पैसा निकलेगा, आपको किसी को हैंड में कैश नहीं देना है। तो वो आपको जब डेट सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद स्टार्ट डेट आपको सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको इन डेट सेलेक्ट करना है। तो स्टार्ट डेट इन डेट मतलब उसके बीच में कितने 5 साल 10 साल 20 साल जितना का डेट सेलेक्ट करना चाहते हैं सेलेक्ट कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपको जितना सेलेक्ट किया उतना देना ही है, अगर बीच में अगर नहीं करना चाहते तो उसको स्टॉप भी कैंसिल भी कर सकते हैं, वो मैं आगे की वीडियो में बताऊँगा। ये अभी जनरली भी सेलेक्ट कर लीजिए जितने साल आप जितने ईयर जितना टाइम आप ये पैसे लगाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे उसके नीचे आ गया नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना आ गया, मतलब टोटल आप जितना ऐड करेंगे उतना इसको इंस्टॉलमेंट आपको क्या होगा, दिखने लगेगा कि इतना इंस्टॉलमेंट आपका टोटल जाएगा। उसके बाद में आता है डिस्क्लेमर, जिसमें आपको जनरली सब क्या है कि इन केस ऑफ द सब्सक्रिप्शन द अमाउंट 2 लाख अबव द एनआईवी एप्लीकेबल बेस्ड ऑन द फंड रिलेशन। बोल रहा है कि अगर हम 2 लाख से ज़्यादा का SIP करें, होता है कोई टैक्स वाले लोग रहते हैं कि 2 लाख से ज़्यादा लेना चाहते हैं, तो वो क्या होता है कि 2 लाख क्या होता है कि बैंक से म्यूचुअल फंड के अकाउंट में जाने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि बड़ा अमाउंट है। छोटा अमाउंट है तो क्या होता है बैंक वाले परमिशन तुरंत दे देते हैं। बड़े बड़े अमाउंट क्या होता है कि बैंक वाले वेरिफिकेशन करते हैं कि क्या ये जब मेरा अमाउंट अकाउंट से निकल रहा है, क्योंकि वो उसका बैंक से पैसा निकल रहा है भाई। अगर आप पैसा म्यूचुअल फंड में दे रहे हो तो बैंक का तो खाते से निकल रहा है, बैंक का रिकॉर्ड से, बैंक का जो तिजोरी है उससे निकल रहा है, तो वो छानबीन करता है कि क्या करेक्ट जगह पे पैसा जा रहा है कि नहीं। तो वो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है, वो हम लोग नहीं देख सकते, वो बैंक वाले म्यूचुअल फंड के बीच में होता है। आपको यहाँ जो नॉर्मली क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट नहीं करना है, एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद में क्या होगा, आपका बैंक का डिटेल आएगा। बैंक का डिटेल देने के में क्या है, सबसे पहले IFSC कोड देंगे। तो IFSC कोड जैसे डालेंगे बैंक का आपका सारा रिकॉर्ड आ जाएगा, क्योंकि IFSC कोड से पूरा ऑल इंडिया में क्या होता है, सारे उनके जो एप्लीकेशन हम इंस्टॉल करेंगे वो सारे उसमें क्या है कि उनका पहले से कुछ होता है, रिकॉर्ड रहता है। वो जैसे IFSC कोड डालेंगे आपका वहाँ सारा चीज़ आपका MICR कोड भी आ जाएगा, और फिर आपका ब्रांच नेम भी आ जाएगा, कौन से ब्रांच है आपका बैंक का, और उसके बाद में आपका बैंक का नाम डालना है। बैंक का नाम वो तो नॉर्मल आ जाएगा आपका ऑटोमेटिक, स्टेट बैंक। उसके बाद में आपको क्या करना है, ब्रांच डालना है। ब्रांच डालने के बाद में क्या है, आपको अकाउंट नंबर डालना है, ठीक है। अकाउंट नंबर जैसे ही डालेंगे उसके बाद में क्या करना है, आपको जो बैंक का कौन सा अकाउंट, सेविंग अकाउंट है, करेंट अकाउंट है, किस टाइप का अकाउंट है, वो अकाउंट आप डाल सकते हो। तो जनरली सेविंग अकाउंट होते हैं, किसी का जनरल अकाउंट है या करेंट अकाउंट है, वो अकाउंट भी वो डाल सकते हैं। डालने के बाद में क्या होता है, यहाँ पे ब्राउज एंड अपलोड, सबसे जो आप बैंक के जो डिटेल दी है वो क्या करेक्ट है, आपके नाम पे है, क्योंकि पैन कार्ड में जो नाम है वो बैंक के नाम दोनों से मैच होना चाहिए। अगर दोनों का नाम मैच नहीं है तो आपका ये एक्सेप्ट नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं सोचिए कि मैं पापा का पैन कार्ड देख के अपना नाम दे रहा हूँ, अपना बैंक का डिटेल, तो ये कभी नहीं कीजिए। जिसके नाम पे आपका आधार कार्ड है, जिसके नाम पे पैन कार्ड है, जिसके नाम पे आपका अकाउंट नंबर है, उसी के नाम पे सारा चीज़ होगा। तो अगर बैंक है तो बैंक में 2 चीज़ आपका प्रूफ रहता है, या तो चेक रहता है तो पासबुक रहता है। तो चेक है जिसमें आपका नाम लिखा हुआ है, उसका फ़ोटो खींच के इसमें अपलोड करना पड़ेगा। पासबुक है तो पासबुक का फ़ोटो खींचिए, फ्रंट वाला जहाँ पे आपका नाम और डिटेल लिखा रहता है उसको खींच के अपलोड कीजिए। अपलोड करने के बाद में यहाँ सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, आगे का ऑप्शन में जाएंगे। आगे का ऑप्शन में जाने का बैंक के डिटेल में वहाँ पे अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद में क्या होगा कि वहाँ पे
उसका भी टर्म एंड कंडीशन है। बैंक वाले का टर्म एंड कंडीशन क्या होता है कि अगर हो सकता है कि आप अपना नाम पे दूसरे का बैंक का डिटेल दे रहे हैं, तो मनी लॉन्ड्रिंग या कुछ उसमें कुछ ऐसा कुछ केस चल रहा है, कुछ इसमें क्या, इन केस वी हैव द रीड एंड अंडरस्टूड द कंटेंट स्टेटमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट एंड द मेमोरेंडम ऑफ द एग्री, ये बहुत सारे रूल है जिसमें से क्या है, अगर ये बैंक नॉर्मल रूल है कि आप फ्रॉड तरीके से मनी तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, कोई दूसरे का मनी तो इससे नहीं कर रहे हैं, या कोई दूसरे का बैंक का डिटेल अपलोड नहीं कर रहे, वो टर्म एंड कंडीशन उसमें क्या एक्सेप्ट करना पड़ता है। अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ेगा, तो आई कंफर्म करके सबमिट कीजिएगा। सबमिट करने के बाद में क्या होगा, आपको URN नंबर मिलेगा। यहाँ पे URN नंबर सबसे ऊपर आप में देख पा रहे होंगे। तो URN नंबर में आपको ये नंबर इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में वो URN एक्सपायरी डेट। अब ये URN का क्या यूज है, क्यों डालना चाहिए URN, क्या वैल्यू है इसका URN का। तो URN करने में क्या होता है कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि स्टेप बाय स्टेप आपको अपने बैंक में जाना है, बैंक के एप्लीकेशन में जाके लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में बिलर में जाना है, बिलर के ऑप्शन में जाने के बाद में उसमें कौन से बिलर में सेलेक्ट करना है, उसके बाद में वो फंड URN नंबर डायल करना है। तो आपको नहीं समझ में आएगा, आपको बेसिकली ये सारे चीज़ सेलेक्ट करने के बाद आपको कोई भी बैंक का है, जो भी बैंक आप सेलेक्ट कीजिए, जिस बैंक का है वो बैंक में वो बैंक का क्या है उसमें डायरेक्टली जाके वो URN नंबर ऐड करना पड़ेगा। तो मैं पहले बताया था कि जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे ऑनलाइन, तो उसका बैंक का एप्लीकेशन यूज करना होगा। बैंक का एप्लीकेशन यूज करेंगे तभी यहाँ पे ऑनलाइन आपका ये हो जा पाएगा। तो मैं प्रैक्टिकली बता देता हूँ। चलिए, तो मेरा SBI का बैंक है, मैंने SBI का बैंक में जाके क्या किया, डायरेक्टली मैं अपना एप्लीकेशन खोला, योनो जिसको बोलते हैं, SBI योनो के नाम से जानते हैं। जाने के बाद में यहाँ पे ऑप्शन है बिल और पेमेंट, ठीक है। तो मैं क्या किया, बिल और पेमेंट के ऑप्शन में गया। आपको भी जाना है, हर बैंक के मोबाइल एप्लीकेशन में बिल और पेमेंट एक ऑप्शन कॉमन रहेगा, उसमें आपको जाना है। जाने के बाद में क्या क्या वहाँ पे बिल पे करके ऑप्शन है, वहीं पे आपको ऑप्शन आएगा, नीचे में देखिएगा ऐड बिलर करके ऑप्शन आएगा। जैसे आप ऐड बिलर के ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन में जाने के बाद में वहाँ पे देख पा रहे होंगे, सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको लोकेशन। तो लोकेशन क्या है, नेशनल है, क्योंकि एक स्टेट नहीं है, वहाँ पे आपको स्टेट भी मिलेगा, तो नेशनल सेलेक्ट करना है। नेशनल सेलेक्ट करने के बाद वो क्या होगा कि आपको नेशनल लेवल में जो भी आपका सर्विस है वो सर्विस में आपको एक्टिवेट हो जाएगा। नीचे में कैटेगरी, तो कैटेगरी में बहुत सारा चीज़ आ जाएगा, आपका इंश्योरेंस आएगा, म्यूचुअल फंड आएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाएगा, आपका एक EMI अगर ऑप्शन जाए तो वो सारा चीज़ आ जाएगा। आपको सेलेक्ट करना है म्यूचुअल फंड। मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ म्यूचुअल फंड, बहुत सारा म्यूचुअल फंड का देख रहा हूँ कि कंपनी आ गए हैं। एक्सिस है, BNB है, बैंक ऑफ इंडिया है, BSE है, बिरला सन लाइफ है। देख पा रहे हो आप, वो मोबाइल एप्लीकेशन में आपका खुद नाम आ जाएगा। आप बिलीव नहीं करोगे, खुद नाम आ जाएगा। अब जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, स्क्रॉल करके वो सेलेक्ट आपको कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में आपको सेलेक्ट बिलर में जैसे करेंगे, उसके बाद में क्या है कि आपको सबसे पहले पूछेगा निक नेम। निक नेम होता है कोडिंग नेम होता है, जिसमें आप कुछ भी डाल सकते हो, आपको कोई उसमें डिफरेंट कोई भी इशू नहीं है। उसके बाद में यूनिक रजिस्ट्रेशन URN नंबर, जो वहाँ पे पहले मुझे वो एप्लीकेशन मिला था, वो URN नंबर मोबाइल पे मैसेज भी आ जाएगा। वो मैसेज में या तो वहीं पे आपको दोनों तरह से जो भी है वो वहाँ से आपको URN नंबर, तो सेम टू सेम आपको URN नंबर डालना है। URN नंबर में थोड़ा सा भी डिफरेंट होगा तो क्या होगा कि आपका एक्टिवेट नहीं होगा, वो एक्सपायर हो जाए। डैश से डैश डालना है, कैपिटल लेटर में डालना है, स्मॉल लेटर में नहीं। जो अगर कैपिटल है कैपिटल में डालना है, स्मॉल है तो स्मॉल में डालना है। इसमें कोई भी थोड़ा बेसिक डिफरेंट नहीं होना चाहिए। अगर बेसिक डिफरेंट हो जाएगा तो आपका क्या होगा कि SIP रिजेक्ट हो जाएगा, फिर आपका सारा मेहनत हो जाएगा। क्योंकि वो SIP रजिस्ट्रेशन होने में 15 दिन का टाइम लगता है। अगर थोड़ा भी गलती करेंगे, 15 दिन वो वेरिफिकेशन करेंगे, नहीं होगा तो फिर आपका 15 दिन का टाइम वेस्ट ही हो जाएगा। तो रिक्वेस्ट है, जो भी है करेक्ट डालें, कोई अपना ये गलत नहीं डालें। उसके बाद में क्या, ऑटो पे ऑप्शन आप मैं समझा देता हूँ। ऑटो पे होता क्या है, तो ऑटो पे वो चीज़ होता है ना कि अगर आप पैसे म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं तो आपके बैंक से ऑटोमेटिक कटता जाएगा। अगर ऑटो पे ऑन नहीं करेंगे तो क्या होगा कि जिस दिन कटने का टाइम रहेगा उसी दिन में आपका नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन में आपको अलाउ करना पड़ेगा, तब आपका पेमेंट ऑप्शन पे जाएगा। ऑटो पे अगर ऑन नहीं करेंगे तो, अगर ऑटो पे ऑन कर देंगे तो जब भी आपका पैसा कटने का रहेगा ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से चलाएगा। तो ऑटो पे ऑन कर दीजिएगा। उसके बाद में क्या है कि आपका कितना अमाउंट लिमिट कितना देना है, एक बार में कितने जाने का, तो लिमिट दीजिएगा। लिमिट देने के बाद क्या होगा कि वो डायरेक्टली वो अमाउंट हो जाएगा। उसके बाद में वो अकाउंट सेलेक्ट करना है। अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद डेबिट अकाउंट नंबर करना है। डेबिट अकाउंट नंबर करने के बाद में वो आपका मोबाइल में एक OTP आएगा। OTP वेरीफाई करने के बाद में वहाँ क्या होगा कि वो डायरेक्टली आपको 15 दिन में SIP रजिस्टर्ड होता है। 15 दिन के अंदर वो आपका क्या होता है कि वो कंफर्मेशन आएगा बैंक से भी और आपका म्यूचुअल फंड कंपनी से भी कि आपका इतना SIP का जाना है, अपना मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके रखें। और लास्ट में बताता हूँ, देखिए ये मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट
एक मैं यूटीआई म्यूचुअल फंड में करता हूँ, जो स्मॉल कैप में छोटे छोटे कंपनी में करता हूँ। तो इसमें देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक आपको दिया हुआ है लास्ट में जो मैंने पहले बोला था, उसमें दिया हुआ है कि 3999 ₹3,999 का इन्वेस्टमेंट है, और उसमें जो टोटल उसका वैल्यू बना हुआ है 4,836 का। तो देख पा रहे हैं कि टोटल प्रॉफिट 20% बना हुआ है, मतलब 20.91। तो ये होता है, मैं इसमें 500 रुपये इन्वेस्टमेंट करूँ ज़्यादा अमाउंट, क्योंकि अपना जितना बैलेंस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो उसके अनुसार देखते हैं। तो वो क्या हो गया कि अगर छोटे छोटे से अब अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका एक दिन प्रॉफिट आएगा। तो ये था टोटल आपको वीडियो, बहुत लेंदी होगा, 25 मिनट का वीडियो बन चुका है अभी तक। मैं कोशिश किया जल्दी बताने का। तो जिसको जिसको समझ में आता है वो स्टेप बाय स्टेप कीजिए, जो नहीं समझ में